1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। टेस्ट मैच का आखिरी दिन, इंडिया 38 रनों पे 4 विकेट, जरूरत है 321 रनों की। इंडिया इस मैच को ड्रॉ करवाना चाहता था, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, इनकी आग उगलने वाली गेंदों के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज सुनील गावस्कर, अजरुद्दीन पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। अब सबको श्योर हो गया था कि इंडिया को अब कोई नहीं बचा सकता। अब इंडिया बस हारने ही वाली है। तब एक 16 साल का लड़का मैदान पर आकर खड़ा होता है, वो भी वकार यूनिस के सामने। सभी लोगों का यही कहना था कि उससे तेज पिच आज तक हमने कभी नहीं देखी। इतनी ज्यादा घास बॉल गिरने के बाद दिख ही नहीं रही थी, खेलती का खाक। वो 16 साल का लड़का पिच पर आकर खड़ा हुआ और एक बॉल सामने से आई, बाउंसर वकार यूनिस की, 150 से भी ज्यादा स्पीड पर। टप्पा गिरकर सीधा नाक पे, खून गिरना शुरू। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, ग्लव्स पे, फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया, नॉन स्ट्राइकर एंड से नवजोत सिंह सिद्धू दौड़ता हुआ गया। पाकिस्तान के सारे प्लेयर भागते हुए पहुंचे। अरे ये क्या हो गया, चारों तरफ खून ही खून। फिजियोथेरेपिस्ट ने नाक पे रुई रखी, लेकिन खून रुकना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी नवजोत सिंह सिद्धू ने उससे कहा, देख भाई, तू ऐसा कर कि अभी रिटायर्ड हट के बहाने पवेलियन चले जा। जब ये फास्ट बॉलर्स के ओवर चले जाएंगे, फिर 1-2 घंटे बाद आ जाना जब स्पिनर्स आ जाएंगे। और ज्यादा चोट लगी है तो हॉस्पिटल चले जा, इलाज करवा ले, मत खेल मैच। फुल डिसाइड हो चुका था कि अब वो लड़का जाने वाला है। लेकिन इसके बाद जो 2 शब्द उसने बोले, उसने सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और एक हारे हुए मैच को उसने पाकिस्तान के जबड़े से छीन कर ले आया। एंड दैट्स वेयर अ स्टार एंड गॉड ऑफ क्रिकेट वाज बोर्न, सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, what a wonderful player. क्रिकेट खेलना मेरे लिए मंदिर जाने की तरह था। I would tell people, when Sachin comes into bat, मुझे बता देना। 24 अप्रैल 1973 मुंबई के बांद्रा में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में सचिन का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम अपने पसंदीदा और लोकप्रिय गायक सचिन बर्मन के नाम पे रखा। बचपन में सचिन बड़े शरारती थे। बच्चे को बेवकूफ बनाकर गड्ढे में गिराना, कॉलोनी में खड़ी कार की टायर से हवा निकालना और दूसरे को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। पिता रमेश तेंदुलकर एक राइटर एंड पोएट थे। माता रजनी तेंदुलकर इंश्योरेंस एजेंट थी और घर के सारे काम संभालती थी। माता के संघर्ष को देखकर ही सचिन में कुछ बड़ा करने का जुनून जाग उठा था। साल 1983, ये वही साल था जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वर्ल्ड कप अपने नाम कर इतिहास रच दिया था। पूरा भारत इसी का जश्न मना रहा था और तब सचिन की उम्र 10 साल। मैं सिर्फ 10 साल का था जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। एक दिन मुझे भी वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ना था और वहां से टीम इंडिया की जर्सी में खेलने और वर्ल्ड कप का जाम अपने नाम करने का सपना लिए 10 साल की उम्र में सचिन का क्रिकेट का सफर शिवाजी पार्क से शुरू हुआ, जहां सचिन के बड़े भाई अजीत ने पहली बार रमाकांत आचरेकर सर के पास सचिन को क्रिकेट की कोचिंग दिलाने लेकर गए। आचरेकर सर ने फर्स्ट टाइम सचिन को नेट प्रैक्टिस में बैटिंग के लिए उतारा और नर्वसनेस और फर्स्ट टाइम सीजन बॉल का सामना करने के कारण ऑन फर्स्ट बॉल सचिन इज आउट। आचरेकर सर ने उसे कोचिंग देने से मना कर दिया कि उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, लेकिन सचिन के बड़े भाई अजीत के कहने पर ही गॉट सेकंड चांस। दूसरी बार बैटिंग में कमाल की क्रिकेटिंग शॉट्स देखकर आचरेकर सर ने उसे अपनी एकेडमी में ज्वाइन कर लिया और तब से इनका पूरा दिन सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस में ही गुजरता था। सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस, 10 से 5 मैच खेलना और 6 से 8 अपने कोच के साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना। बहुत थक जाते थे। तब इनके कोच 1 रुपये का सिक्का इनके स्टंप पर रखते और बोलते, अगर किसी ने सचिन को आउट कर दिया तो वो सिक्का उसका, लेकिन अगर कोई भी आउट नहीं कर पाया तो ये सिक्का सचिन तू लेकर जाना। जो भी इसको आउट करेगा ये सिक्का उसका। दिन बीतता गया और सचिन का खेल बेहतर से और बेहतर होता गया। इसी बीच हैरिस इंटरशील्ड टूर्नामेंट में सचिन ने विनोद कांबली के साथ 664 रनों की पार्टनरशिप कर उस समय का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें सचिन की 326 रनों की नाबाद पारी शामिल थी। और इसके बाद इनके लगातार शानदार परफॉर्मेंस से महज 14 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में हुआ। इनके शतकीय प्रदर्शन से सचिन अब मुंबई टीम का भी जाना पहचाना नाम बन चुके थे। उस समय मैच देखने इंडियन टीम के प्लेयर्स भी ग्राउंड पर आया करते थे और यही सचिन का टर्निंग पॉइंट बना। सुनील गावस्कर उस समय इंडियन टीम के सलामी बल्लेबाज,
जिसको सचिन के बैटिंग में इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर दिख रहा था। और फिर वो दिन भी आया जब साल 1989 में महज 16 साल की उम्र में सचिन ने इंडियन क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया, और वो स्टोरी जो मैंने आपको शुरू में बताई। बस इस पाकिस्तान सीरीज के 2 दिन बाद ही सचिन का सामना अब्दुल कादिर, जो कि उस समय शेन वॉर्न के बाद सबसे लेजेंडरी स्पिनर माने जाते थे, उससे हुआ। अब्दुल कादिर ने कहा, दूसरे को क्या मारता है, ए बच्चे मुझको मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। और उसी ओवर में सचिन ने 28 रन जड़ दिए, 4 छक्के और 1 चौके। सचिन का पहला सपना तो पूरा हो चुका था इंडियन जर्सी में खेलने का, लेकिन उनका दूसरा सपना इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप लाना ये अभी भी बाकी था। साल 1996 पाकिस्तान को हराकर इंडिया 1987 के बाद पहली बार सेमीफाइनल्स में पहुंची थी। सेमीफाइनल्स में श्रीलंका के साथ हुए मुकाबले में सचिन के 65 रनों की पारी के अलावा कोई भी बैटर 20 रन के आंकड़ों को पार नहीं कर सका, और इसी गुस्से से दर्शकों ने स्टेडियम में आग लगा दी। मैच डिले हुआ और अंत में इंडिया सेमीफाइनल्स हार गई और सचिन का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद साल 1999 एक बार फिर वर्ल्ड कप अपने नाम करने का सपना लिए एक मजबूत इंडियन टीम इंग्लैंड पहुंची। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली सभी धमाकेदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इसी बीच सचिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ के रख दे। 19 मई 1999 जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से ठीक पहले रात को सचिन को पता चलता है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद मेरी जिंदगी में जो भी होने वाला था उसका हिस्सा मेरे पिता कभी नहीं होने वाले थे, और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि वो अब नहीं रहे। इंडिया आकर पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर वापस इंग्लैंड पहुंचकर केन्या के खिलाफ पहली ही 140 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली। इन सेंचुरी को उन्होंने अपने पिता को डेडिकेट कर दिया, और वो इनके पिता की ही बातें थी जिसने सचिन को यहाँ तक पहुंचाया। उनके पिता का कहना था कि इस गेम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है सचिन, और हमेशा इस गेम की इज्जत करना। शानदार फॉर्म में चल रहे सचिन और टीम इंडिया को भरोसा था कि इस साल हम जरूर वर्ल्ड कप फाइनल्स मार के आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए फाइनल्स में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, और मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन बॉलर्स के धागे खोल दिए। 360 रनों का विशाल स्कोर, और इस विशाल स्कोर का सामना करते हुए हर एक टीम प्लेयर दबाव में दिख रहा था। केवल 234 रनों पर इंडिया ढेर हो गई। एक बार फिर सचिन का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद साल 2004 ऑस्ट्रेलिया टूर पर सचिन को एल्बो इंजरी हो गई। इस इंसिडेंट के बाद सचिन बैट तक नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें लगा अब उनका करियर खत्म। उन्होंने ऊपर वाले से एक ही दुआ मांगी, गॉड जस्ट गिव मी वन चांस। Just give me one more chance, please. I have to play cricket. I can't stop now. इस इंजरी से लौटने के बाद सचिन ने 10 दिसंबर 2005 को सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ सबसे ज्यादा शतक लगाने का खिताब अपने नाम किया। बट अभी भी सचिन का सपना अधूरा था वर्ल्ड कप लाने का। साल 2007 एक बार फिर वर्ल्ड कप आता है, बट ये साल इंडिया के लिए सबसे बुरा रहा। बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 7 रनों पर आउट होकर सचिन और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। सचिन के लिए 5वां वर्ल्ड कप, और उनके लिए अब उम्मीद की सारे किरण बुझ चुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, लेकिन उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें संभाला, और इसके बाद आता है टीम इंडिया और सचिन का सबसे शानदार फेज। सचिन एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। उनके करियर का सर्वाधिक स्कोर 200 रन, उनके करियर के लिए 600 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस, और उनमें भी 100 से भी ज़्यादा शतक। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था सबसे ज्यादा 34,000 रनों का आंकड़ा पार करके। इसके बाद साल 2011 सचिन की लाइफ का 6ठा वर्ल्ड कप, और ये फिक्स था कि ये इनकी लाइफ का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। टीम इंडिया का माहौल जबरदस्त था। गैरी क्रिस्टन जैसे कोच और धोनी जैसा कप्तान बहुत मुश्किल था। इस टूर्नामेंट में सचिन ने भी अपना सब कुछ झोंक दिया था। 482 रनों के साथ सचिन इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। फाइनल्स में इंडिया को 275 रनों की जरूरत थी। सचिन 18 रन बनाकर मलिंगा के शिकार बने। पूरा स्टेडियम सुन्न हो चुका था, लेकिन गंभीर, विराट और धोनी की शानदार पारी ने मैच को जिता दिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता, और आखिरकार सचिन का दूसरा सपना देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का भी पूरा हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 2013 को आखिरी दफा सचिन ने उस 22 यार्ड पिच पर बैटिंग की और उसे अलविदा कहा, और उनके ये 24 सालों का क्रिकेट का सफर यहीं खत्म हुआ। The most important person in my life, and I've missed him a lot. My father, Sachin, that will reverberate in my ears till I stop breathing.
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको क्रिकेट जगत के एक महानायक की शानदार लाइफ स्टोरी से बहुत सारे लेसन मिले होंगे। अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी शानदार केस स्टडीज बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट सबसे पहले मिलते रहे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।